आज जब आपके एग्जाम में सिर्फ 3 महीने बचे रह गए हैं, फरवरी, मार्च और अप्रैल, मई को तो कंसीडर भी मत करना गलती से भी, क्योंकि उस टाइम पे ऐसे ऐसे इमोशंस आपके दिमाग में आएंगे, आपको बहुत सारी चीजों को उस टाइम पे फेस करना होगा। तो सिर्फ आपके पास 3 महीने हैं, एक है आपका फरवरी, मार्च और अप्रैल। इस 3 महीने में क्या किया जाए कि आपका सिलेक्शन हो जाए? सबसे पहले जो चीज करनी है, आप इस बात को समझिए, सबसे पहले तो आपको खुद से सवाल करना है, क्या आपको चाहिए सिलेक्शन? क्या आप सिलेक्शन लेना चाहते हो? क्या सिलेक्शन लेने के लिए जितनी भी चीजें करना पड़ेगा, जितने सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे, क्या आप तैयार हो उसके लिए? किसी से भी सवाल पूछने से पहले कि मैम, सर, दीदी, भैया, व्हाटएवर, कि मेरा सिलेक्शन हो सकता है या नहीं, पहले आपको खुद से पूछना पड़ेगा कि चलो, सामने वाले बंदे ने कह दिया कि हाँ तू पढ़, तेरा हो जाएगा, क्या तुम तैयार हो पढ़ने के लिए? तुम पढ़ने के लिए तैयार हो? देखो, आपके पास सिर्फ 3 महीना बचा हुआ है, और मैं ये बात एग्री करती हूँ लास्ट मोमेंट तक। देखो, फिलहाल मेरे लिए तो एग्जाम ही कोई पैरामीटर नहीं होता, लेकिन अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए तो पैरामीटर है ना एग्जाम, आपको तो एग्जाम देना पड़ेगा। तो जब आपको एग्जाम देना है तो मेरे से आप पूछने आओगे ना लास्ट मोमेंट पे भी कि मतलब मेरा सिलेक्शन हो सकता है या नहीं, यार क्यों नहीं होगा? ठीक है, उस साल नहीं होगा, अब जब एग्जाम को आपके 2 दिन बचा है, 1 महीना बचा रह गया, कैसे मैं कह दूं आपका हो जाएगा? और अगर आप मेरे से पूछ रहे हो क्या मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता कभी, मैं कैसे कह दूं कि कभी नहीं हो सकता? पढ़ोगे, हो जाएगा, क्यों नहीं होगा? सबका होता है, आपका भी हो जाएगा। लेकिन इस बात को समझो, कोई और नहीं कहने वाला कि तुम पढ़ो तुम्हारा हो जाएगा। ठीक, सबसे बोल सकते हैं, एक्चुअल मेहनत आपको करनी है। मैंने बोल दिया, मैंने कुछ दिन पहले भी बोला था, मैंने उसके भी पहले बोला था, आप पढ़ो, आपका हो जाएगा। कब तक नहीं पढ़ोगे? कब तक भागते रहोगे? आज नहीं तो कल आपको पढ़ना है। देखो, आपके पास 3 महीने बचे हैं, इस 3 महीने में मेडिकल कॉलेज जाना है या आपको अनदर ड्रॉप लेना है, ये आपकी चॉइस होगी, ये आपकी चॉइस है। मेरे से पूछोगे, मैं चाहती हूं कि आपको किसी भी हालत में दूसरा ड्रॉप ना लेना पड़े, क्योंकि उस साल आपको सिर्फ पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, आपको और भी बहुत सारी चीजें फेस करनी होंगी। अगर आप ड्रॉपर हो तो आपको पता है कि क्या क्या चीजें इस ड्यूरेशन में, अनदर ड्रॉप लेने में क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ती हैं। बहुत सारी टाइम पे जब आप बोलना चाहते हो कि अपनी फैमिली के सामने, लेकिन आपको चुप रहना पड़ता है। क्यों चुप रहना पड़ता है? क्योंकि आप नहीं बोल सकते यार, सिंपल सी चीज, आप नहीं बोल सकते। आप क्या, किस मुंह से आप उनको बोलोगे? आप चुप रहते हो। मेरे से बोलो, अपने दोस्तों से झूठ बोलो, जिससे बोलना बोल लो। आपके मन को पता है कि बहुत टाइम पे आपको चुप रहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप वो नहीं किए जो आपको करना था, आप अपनी फैमिली की नजर में नहीं उठ पाए, इसलिए आपको चुप रहना पड़ता है। एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइजेस, हर एक चीज करनी पड़ती है जब आप ड्रॉप लेते हो। अगर आप फ्रेशर हो तो बहुत बेहतर है, आप फ्रेशर हो, बहुत अच्छा है, आपको ड्रॉप ना लेना पड़े। तो इतना समझिए, अगर आप मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते हो तो आप आगे वीडियो को कंटिन्यू करिए, क्योंकि हम लोग पूरा ट्राई मैंने किया है। मैंने वापस से पूरा, अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, 5 बज रहा है, इवनिंग का 5 बज रहा है, ठीक है। वीडियो का प्लान मेरे माइंड में आया बहुत दिन से, मैंने इस पे काम करना स्टार्ट किया है सुबह से, और सुबह लिटरली 8 या 9 बजे से मैंने स्टार्ट किया, तब जाके पूरा सोचने के बाद मेरे पास एक प्रॉपर प्लान बन पाया, ताकि एटलीस्ट आपका टाइम उस चीज में वेस्ट ना हो। तो आप ये बात समझो, और अगर आपको ठीक लगे तो आप उसको फॉलो करो, काम करो, और अगर आपको नहीं ठीक लगता, आपको घूमना है, आपको टहलना है, आपको मजे करने हैं जिंदगी के, तो बेटा कर लो। अभी तक करते आए हो, अभी भी कर लो, ठीक है। आगे भी करोगे, एक बार मेहनत करनी पड़ेगी, या तो अब कर लो या तो तब कर लेना, ठीक है। तो देखो, अगर आप 3 महीने में मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते हो, और जाओ ना यार, वहां की लाइफ देखो ना, क्यों आपको घिसना है? क्यों आप कोटा में पढ़े हो, कानपुर, लखनऊ, व्हाटएवर, जहां भी आप पढ़े हो, आपको क्यों उसी गोबर के बीच में रहना है? क्यों रहना है? क्यों आपको नहीं निकलना? मेरा सवाल है, क्यों आपको नहीं निकलना है? तो निकलिए वहां से, गंदगी से बाहर निकलिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकलिए। अगर आपको पढ़ के सेलेक्ट होकर निकलना है तो सेलेक्ट होकर निकलिए, अदरवाइज तैयारी छोड़ दीजिए, टाइम मत वेस्ट करिए, ठीक है। तो मेरे पास कुछ प्लान है। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो बहुत बेसिक सी चीजें आपको माननी पड़ेंगी। 3 अपने पास कंडीशंस हैं। एक है खाना, पढ़ना, सोना। आपके पास इस 3 काम के अलावा कोई और काम नहीं होना चाहिए। देखो, साल भर नहीं किया आपने, ठीक है, साल भर आपने नहीं किया, आप जानते हो, मैं जानती हूँ, हर कोई जानता है, साल भर आपने मेहनत नहीं की। 3 महीने में भी नहीं करोगे, कैसे आप चाहते हो आपको डॉक्टर का टैग लग जाए? 3 महीने करनी पड़ेगी ना, तो एटलीस्ट 3 महीने मेहनत करो। खाना सिर्फ ब्रेकफास्ट हैवी करो। देखो, मेरे को नहीं लगता कि आप में से हर कोई फॉलो कर पाएगा, है ना। खाने में ब्रेकफास्ट हैवी कर लो। लंच, अगर आपको लंच खाने से आपको लेजीनेस आता है, आपको नींद आती है, छोड़ दो लंच, सिर्फ फ्रूट्स पे रहो। बट अगर ऐसा है, देखो, भूख आपको कंट्रोल नहीं कर रही है, ठीक है, आपको खाना उतना ही खाना है। 2-3 महीने की बात है, जीभ के चक्कर में ना मर मत जाओ, पागल मत बनो। सिर्फ उतना खाना खाओ जितने की जरूरत है, सिर्फ पढ़ाई करो। सोना अपने को 6 से 7 घंटे है, ठीक है। खाना लिमिटेड खाओ, सुबह दबा के खाओ, रात को दबा के खाओ। लोग कहेंगे कि रात को नहीं खाना चाहिए, छोड़ो, मारो गोली। फिलहाल 3 महीने के लिए हम लोग नया रूल बनाएंगे और उसको फॉलो करेंगे।
सुबह दबा के खाओ, रात को दबा के खाओ, दोपहर में कुछ मत खाओ, सिर्फ पानी पियो, फ्रूट्स खाओ, या फिर जो भी चीजें आपको हल्की चीजें पसंद है, शेक पी लो, जो भी आपको पसंद है, कुछ ना कुछ तो आपको पसंद होगा ना। तो 3 महीने खाओ, अच्छे से रहो। और थोड़ा कॉम्प्रोमाइज और एडजस्टमेंट करना सीखो। कॉम्प्रोमाइज एडजस्टमेंट किस चीज में करना है? अपने ड्रीम्स में, अपने सपनों में कभी कॉम्प्रोमाइज मत करना। अगर आपने सोचा है आपको न्यूरोसर्जन बनना है, आपको रेडियोलॉजिस्ट बनना है, आपको जो कुछ बनना है, अगर आपको, आप डॉक्टर फील्ड में भी नहीं हो, आपको किसी और फील्ड में हो, अगर आपके सपने बहुत बड़े हैं तो उसमें कभी कॉम्प्रोमाइज मत करना कि यार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो चलो कोई बात नहीं, मैं बीडीएस में एडजस्ट हो जाता हूं, मैं बीएचएमएस कर लेता हूं। क्यों करोगे बीएचएमएस? देखो वो सब गलत प्रोफेशन नहीं है, कोई प्रोफेशन धरती पे ऐसा नहीं है जो गलत है, कोई प्रोफेशन नहीं है, ठीक है, कोई प्रोफेशन नहीं है। बट अगर आपने कुछ सपना देखा है, आपने कुछ सोचा है, तो उसमें कॉम्प्रोमाइज कभी मत करिएगा। क्योंकि जब आप कॉम्प्रोमाइज करने लगोगे ना, तो यार भगवान भी सोचते हैं ना कि यार जब इसका कम में काम चल जा रहा है तो इसको उतना ही दो, इसको चाहत ही नहीं है तो मैं क्यों दूं, मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं बांटने के लिए, मैं उनको दूंगा ना, मैं इसको क्यों दूंगा जब इसको चाहिए ही नहीं। तो कभी अपने सपनों को लेकर कॉम्प्रोमाइज करना मत करना, लेकिन उन सपनों को पाने के लिए जितनी चीजों में कॉम्प्रोमाइज, जितनी चीजों में एडजस्टमेंट करना पड़े, हर एक काम कर देना। लोगों को छोड़ना है छोड़ दो, फोन छोड़ना है छोड़ दो, यार 2-3 महीने की बात है। अगर आप नहीं छोड़ोगे, आपका करियर आपको छोड़ देगा, ईंटें पत्थर ढोते हुए मिलोगे, और आपके तो बस का वो भी नहीं है। थर्ड है डिसिप्लिन। हर एक बड़ा आदमी बोलता है कि वो डिसिप्लिन में है। किसी भी आप एथलीट को देख लो, स्पोर्ट्समैन को देख लो, सेलिब्रिटी को देख लो, कौन बोलता है यार कि डिसिप्लिन में नहीं है? और आपको और बेहतर एग्जाम्पल देखना है, आप अपने पेरेंट्स को देख लो। आपके पापा है, सुबह उठेंगे, नहाएंगे, धोएंगे, खाएंगे, पिएंगे, काम पे निकल जाएंगे, उनका खुद का बिजनेस है, वो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, वो कुछ भी कर रहे हैं, वो डिसिप्लिन में है। बेटा अगर वो डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे ना, तो आप एक एक दाने के लिए तरस जाओगे। वो डिसिप्लिन में है इसलिए आप चल रहे हो। आपकी मम्मी, उनको पता है सुबह उठना है, ठंडी हो रही है यार, ठीक है, ऐसी सिचुएशन, मम्मी, मेरी भी मम्मी, इसलिए मेरे को ही पता है, मतलब यार बताते ही नहीं है वो लोग, उनको कोई तकलीफ है। आपको हल्का सा जुकाम हो जाता है, मेरा मम्मी पापा में जुकाम हो गया, मेरी तबीयत खराब हो, उनको बताएंगे ही नहीं वो कि उनको कोई तकलीफ है। अगर आपकी मम्मी बोले कि नहीं यार मेरा फोन चलाने का मन है, आज मैं फोन चलाऊंगी, आज मैं कोई काम, मैं इंस्टा स्क्रॉल करूंगी, मिल चुका आपको खाना, कल्याण हो गया आपका। समझो इस बात को। देखो हर चीज लिमिट में अच्छी लगती है। मैंने कभी नहीं कहा कि आप इंस्टाग्राम मत देखो, आप फोन मत चलाओ, टाइम होता है यार। अब जब आपके पास 3 महीने बचा है और आपने बहुत कम पढ़ाई कर रखी है, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? कौन मास्टर आपसे इस मोमेंट पे आके बोलेगा कि बेटा तुम फोन भी चला लो, तुम इंस्टा पे स्क्रॉल कर लो, तुम्हारा सिलेक्शन भी हो जाए? कौन बोलेगा यार? सबसे पहले गधे हो क्या? सबसे पहले हर कोई एक ही बात बोलेगा कि सबसे पहले अपना डाइवर्जन हटाओ, जो कि आपका मोबाइल है। इस टाइम पे यार इंसान 9th-10th में नहीं पहुंच रहा, उसके हाथ में स्मार्टफोन दे दिया जा रहा है। सोचो क्या ही बात की जाए। छोड़ो कहने लोग को, आपको 3 काम करना है, खाना, पढ़ना, सोना। कॉम्प्रोमाइज एडजस्टमेंट किसमें? आपके सपनों को ड्रीम अचीव करने में। जितनी भी चीजें बीच में रुकावट आए सब छोड़ दो, एडजस्ट कर लो, इट्स ओके, बाद में और मजे करेंगे। आपको डिसिप्लिन में रहना है। कोई नाटक नहीं ना, कोई ना, आज के बाद से कोई नाटक नहीं कि मैं रात में पढ़ता हूं। एक बात बताओ, जब क्लास 6-7 में थे, 10th में थे, तब भी रात में पढ़ते थे? तब तो सुबह पढ़ते थे ना, तब तो रात को। आप इंडिया में रह रहे हो, इंडियन फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली, पेरेंट्स की थॉट यही होता है कि सुबह से पढ़ेंगे, सुबह ब्रह्म मुहूर्त होता है, कुछ तो ऐसा होता है कि 4 बजे दिमाग तेज चलता है। तो आप भी उसी इंडियन फैमिली का हिस्सा हो, मिडिल क्लास फैमिली का। अगर मिडिल क्लास के नहीं होते तो आप मेरा वीडियो देख नहीं रहे होते, आप अच्छे से प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में बैठे होते, यही चीज हो रही होती। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, मैं भी वहीं से हूं, अगर आप वहां से बिलोंग करते हो तो ऑब्वियस है यार, नाइट स्टडी करना फैमिली कभी सपोर्ट नहीं करती। आप आज के टाइम पे एक नया ट्रेंड चल गया, मैं रात को पढ़ूंगा, रात को पढ़ते नहीं और रात को अय्याशी करते हो, फोन चलाओगे बीच में, यही सब नाटक रह गया। तो 3 महीने की बात है, कुछ भी करके सुबह उठने की आदत डालो। मन आदत वादत नहीं डालना है, अब आपको करना ही पड़ेगा। अगर आपको सेलेक्ट होना है तो आपको करना पड़ेगा, आगे बात खत्म। विराट कोहली है इंसान, यार ये बताओ, वो लोग, वर्ल्ड कप होता है, आप में से जितने भी लड़के मेरा वीडियो देख रहे हो, वर्ल्ड कप होता है, ताक लगा के बैठ के टीवी देख रहे हो, किसी ने बॉल लिया, कोई अच्छे से रन नहीं बना पाया, तो आप लोग तो उसको पता नहीं कितनी गाली दे डालते हो। वो खा रहा है आपका नहीं ना, तो आप अपने पापा का खा रहे हो ना, तो एटलीस्ट आप तो वहां पे काम करो। उसकी एक गलती आपको बर्दाश्त नहीं है और आप न जाने कब से गलती पे गलती करते चले आ रहे हो, जबकि वो लोग उतनी मेहनत भी कर रहे हैं। बेटा वो लोग उतनी मेहनत कर रहे हैं, उस टाइम पे इंडिया जीतेगी नहीं जीतेगी वो अपना 100% देते हैं। कोई प्लेयर नहीं चाहता कि नहीं आज मैं खेलूंगा लेकिन मैं नहीं चाहता मेरा देश जीते, कोई नहीं चाहता।
इतना मेहनत करते हैं स्पोर्ट्समैन, इतना मेहनत करते हैं, टाइम पे उनका खाना होता है, उनका खाने में पता ही नहीं क्या कैसे घास फूस बेचारे खाते रहते हैं, फिर भी आपको उनसे शिकायतें रहती है। तो जो भी आपका आइडल हो, जिसको भी आप अपना आइडल मानते हो, तो एटलीस्ट उनका एक बार लाइफस्टाइल देख लो। हमेशा यही नहीं देखा जाता कौन सी कार है उसके पास, कौन से घर में रहता है। डिसिप्लिन देखो ना बेटा, वो कैसा वो लाइफ जी रहा है। नेक्स्ट आता है आपका, अब आप समझो एक बात, हम लोगों ने ये 3 चीजें कर ली। इस टाइम पे आपको कम से कम 13 घंटे पढ़ने पड़ेंगे। देखो 15 घंटे मैंने इसलिए लिखा, देखो आपको पूरे दिन में सिर्फ 3 काम करना है, सोना है, पढ़ना है, खाना। चौथा कोई काम नहीं आना चाहिए, सोना, पढ़ना, खाना। एटलीस्ट आपको 13 घंटे पढ़ना है और 15 घंटे आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर आपसे हो पा रहा है करो, नहीं हो पा रहा है कोई बात नहीं, शुरू करो, शुरू करो। ये सब नाटक अब मत करो कि मेरी आदत नहीं है, मैं नहीं बैठ सकता। कैसे नहीं बैठ सकते हो, कैसे नहीं बैठ सकते? कोशिश तो करो। जब अपने माइंड में बिठाओगे कि नहीं मैं बैठूंगा, मैं पढ़ूंगा। देखो मैं भी, हर कोई उस फेज से निकला है। मेरे को लगा यार 10 घंटा कैसे कोई पढ़ लेता है, 12 घंटा कैसे कोई पढ़ लेगा। जब आपको पता होगा ना कि आपके पास कोई और रास्ता ही नहीं है, तब आप सब करोगे। आज आपको पता है कि नहीं मैं नेक्स्ट ईयर ड्रॉप ले सकता हूं, अभी भले कितनी भी चोचलेबाजी चल रही हो, तो आप नहीं पढ़ रहे हो। जब आपके तलवार लटकेगी ना कि नहीं यार करना पड़ेगा, तब करोगे आप समझो अब वही टाइम चल रहा है। 13 घंटे कम से कम पढ़ो। कोई टाइम टेबल मत बनाओ, कोई टाइम टेबल मत बनाओ। जब आपको पता है आपको दिन भर जब तक आंख खुली रखनी है, आपको पढ़ना है या तो खाना है। कोई टाइम टेबल मत बनाओ, कोई टाइम टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक काम करो, टू डू लिस्ट बनाओ। इतना हेल्पफुल निकलेगा ना टू डू लिस्ट, इतना हेल्पफुल निकलेगा जिसकी कोई हद नहीं है। देखो मैंने भी सुना 1.5-2 साल था, लिटरली मेरी दीदी बोलती थी, मैंने 1.5-2 साल सुना, मैं नहीं बनाती थी। लेकिन जिस टाइम से मैंने इस चीज को अप्लाई किया है, मेरा काम कर, अभी भी ऐसा नहीं है कि मैं रोज टू डू लिस्ट बना रही हूँ, ऐसा नहीं होता। लेकिन मैंने जिस दिन बनाया, ठीक है, मैं जिस दिन सोचती हूँ कि क्या मैं क्या करती हूँ कि मैंने, मेरा फोन का स्क्रीन है, ठीक है, फोन का नोट्स होता है, मैं उस पर लिख लेती हूँ कि हाँ मेरे को कल ये काम करना है, ठीक है। तो उसको मैं वॉलपेपर सेट कर लेती हूँ। अगर आपको टू डू लिस्ट बनाने में कोई दिक्कत आ रही है, आप इतने ज्यादा आलसी हो मेरे जितने, तो आप ये काम कर सकते हो। आप नोट पैड उठाओ, फोन में होता है, हर किसी के फोन में नोट्स होता है, ठीक है, वहां पे आप टू डू लिस्ट में लिख लो नोट्स में कि हाँ आपको कल ये काम करना है, ये चैप्टर कंप्लीट करना है, और उसी को स्क्रीनशॉट लेके आप अपना वॉलपेपर लगा लो। इतना तो कर सकते हो, इससे ज्यादा इजी क्या जाए आदमी, इतना करो, ठीक है। अब देखो अपने पास 3 महीना बचता है, फरवरी, मार्च और अप्रैल। एक बात समझना, कल से पढ़ना स्टार्ट करना, कल से नहीं, आज 1 फरवरी है, आज से पढ़ना स्टार्ट करना, सीधे 14 मार्च को रुकना। और शायद 14 तारीख को ही होली है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद 14 मार्च को ही है, 14 मार्च को होली है। पहला ब्रेक आपकी पढ़ाई पे लगना चाहिए होली के दिन, और पूरे दिन का ब्रेक, जाओ ऐश करो, पूरे दिन ब्रेक लेना। हर कोचिंग वाला बोल रहा होगा कि होली मत मनाना, अगली साल कॉलेज में जाके मनाना, मजे से मनाना, सक्सेस पार्टी रखना, पता नहीं हिलाना पलाना ढिमकाना। लेकिन बेटा मैं आपसे कह रही हूँ होली के दिन जितना मन उतनी होली खेलना, जितना मन उतना मजे करना। क्यों? क्योंकि आपने फरवरी से लेकर मार्च तक पूरे 1.5 महीने आपने कुछ और नहीं किया होगा। आपको फरवरी में, मार्च और अप्रैल में आपको सिर्फ एक काम होगा, रिवीजन टेस्ट। पिछले 5 साल का, मैं हर एक वीडियो में बोल रही हूँ कि पिछले 5 साल का पेपर उठाओ, उसको जितना हो सके उतने अच्छे तरीके से उसको पढ़ो। 5 साल का पेपर उठाओ और उसको करो, और कम से कम उसको 5-6 बार उसको सॉल्व करो, बहुत हेल्पफुल मिलेगी। नहीं मानोगे तो नहीं समझ पाओगे कि क्वेश्चन रिपीट कैसे होते हैं, बट अगर कर लिया तो समझोगे कि क्वेश्चन रिपीट कैसे होता है। आप एक बात समझो, सेल डिवीजन का चैप्टर है, सेल डिवीजन का प्रोफेज फर्स्ट की अगर बात करी जा रही है मियोसिस के, ठीक, मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट की 5 सब स्टेजेस है। कौन कौन सी? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन और डिप्लोटीन डाइकाइनेसिस, करेक्ट। अब इसी 5 सवाल से 5 सब टॉपिक्स हैं, अब इसी 5 सब टॉपिक से हर साल सवाल आ रहा है। कितना कितना पॉइंट बना लेगा वो, कितना सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, जाइगोटीन में बन रहा है, होमोलोगस क्रोमोसोम जाइगोटीन में बन रहा है, बाइवेलेंट जाइगोटीन में बन रहा है, विजिबल हो रहा है पैकिटीन में, क्रॉसिंग हो रही है पैकिटीन में, है ना। हेल्प कौन सा एंजाइम कर रहा है? रिकॉम्बिनेज। कैसे वो, इसके अलावा वो क्या निकाल रहे? इस एमआर पूछ लेंगे नहीं ना। तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ट्रस्ट मी रिपीट होते हैं, मेरे ऊपर भरोसा मत करो, 1-2 साल पेपर लगा लो, आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन रिपीट होता है। मार्च में अपन को होली मनानी है, होली ही नहीं मनानी और भी बहुत कुछ करना। फरवरी में अपना 70% सिलेबस कंप्लीट होगा। कैसे कंप्लीट होगा? पैनिक मत करो, मैं भी बताऊंगी। फरवरी में अपना 70% सिलेबस कंप्लीट होगा। कैसे? बायो की कोई एक बुक कंप्लीट होगी, चाहे क्लास 11 क्लास 12, ये आप पे डिपेंड करेगा। केमिस्ट्री में अपन करेंगे फिजिकल और ऑर्गेनिक, फिजिक्स का करेंगे 5 चैप्टर। 5 चैप्टर मीन्स 5 यूनिट, ठीक है, 5 यूनिट। आपको बहुत फास्ट चलना होगा बेटा। देखो फास्ट कुछ नहीं चलना, आपको सिर्फ एक बात अपने दिमाग में रखनी है कि जब तक जगूंगा तब तक पढ़ूंगा। जितना देखो अब वो टाइम है ना, आपको किसी और से कंपैरिजन नहीं करना, आपको अब खुद को चैलेंज करना पड़ेगा, क्या मैं कर सकता हूं।
आज मैंने दिन भर सोचा, अब अच्छा देखो, अभी मैंने इवनिंग है, आज मैंने एक चीज सोची, आज रात हो जाएगी, कल मैं ये देखूंगा कि कल मेरा ये टॉपिक है, मैंने टू डू लिस्ट बना लिया, मैंने लिख लिया कि हाँ ठीक है मेरे को ये टॉपिक कंप्लीट करना है, कल मेरे को कुछ भी हो जाए मैं पहले ये टॉपिक कंप्लीट करूंगा, उसके बाद मैं कोई और काम करूंगा। ये सोचो, ये मेंटालिटी रखोगे तभी काम कर पाओगे, ठीक है। तो देखो, फरवरी में अगर बायोलॉजी से स्टार्ट किया जाए कि बायोलॉजी एक बुक कैसे कंप्लीट होगी, तो बायोलॉजी में आपको क्या करना है। देखो मैंने बहुत सोचा है, मैंने बोला ना, मैं 8-9 बजे से बैठी थी, मैं बीच में लंच करने के लिए उठी हूँ नो डाउट, और अभी 5 सवा 5 हो गया है, तब 5 बजा था, अभी 5:15 हो गया है, इवनिंग का टाइम चल रहा है। मैंने बहुत मेहनत किया है, बहुत प्रैक्टिकल वे में 3-4 लोगों से डिस्कशन किया है, मैंने बोला है कि मेरे भाई बहन है, ठीक है, हर लोगों से मैंने डिस्कशन किया, तब जाकर के ये प्लान बन पाया है। जितना कंफर्टेबल मैं आपके लिए बना सकती थी कि आपके फेवर में जाए, उतना वहां तक जाकर के मैंने ट्राई किया है, तब जाके मैं आपके लिए प्लान ले आ पाई हूँ। आई होप ये आपके लिए वर्क करेगा। तो देखो, फैब में आपको क्या करना है, बायोलॉजी आप समझो, बायोलॉजी में आपको कोई भी एक बुक उठानी है, कोई ऐसे को, अब वो टाइम नहीं है। एक टाइम था आपको चैप्टर पढ़ना था, फिर एक टाइम आया आपको यूनिट वाइज पढ़ना था, अब वो टाइम है जब आपको बुक उठानी पड़ेगी। या तो आप क्लास 11th की बुक लो, या तो आप क्लास 12th वाली एनसीईआरटी लो, दोनों में से कोई एक एनसीईआरटी ले लो। अगर क्लास 11th लेते हो तो उसमें आपके पास 22 चैप्टर, आई थिंक अब 19 चैप्टर्स बचे हैं। क्लास 11th में 19 चैप्टर्स हैं, क्लास 11th में आपके 19 चैप्टर्स हैं, और क्लास 12th में आपके 13 चैप्टर्स हैं। तो अगर आप क्लास 11th करते हो तो आपको सिर्फ क्लास 11th करनी है, टोटल 19 चैप्टर। अगर क्लास 12th कर रहे हो तो क्लास 12 के साथ साथ आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी करनी है। समझ गए? ठीक है ना? तो या तो क्लास 11th करो, या तो क्लास 12th या ह्यूमन फिजियोलॉजी। आपको इतना है फरवरी में, देखो खुद के ऊपर भरोसा करो। देखो, अगर आप कोई ऐसा स्टूडेंट मेरा वीडियो देख रहा है ना, जो जिसको ये लगता है कि उससे कुछ नहीं आता, एक बार बेटा ये चीज, ये थॉट साइड करो कि आपको कुछ नहीं आता। खुद को एज अ टॉपर सोचो कि मैं चाहूंगा मैं कर लूंगा, बाकी भाड़ में जाए दुनिया। आपको कुछ नहीं करना है किसी और से, कोई नहीं आपको जज करने वाला, ठीक है। कोई भी एक एनसीईआरटी उठाओ, फरवरी में खत्म करो, किसी भी कीमत में पूरी फरवरी में आपको ये खत्म करना है। खत्म कैसे करना है? हर एक चैप्टर को घंटे दो। अगर आप क्लास 11th कर रहे हो तो आप ये बात सोचो, देखो ह्यूमन फिजियोलॉजी का कोई भी एक चैप्टर ऐसा नहीं है जिसको आप मैक्स टू मैक्स 5 से 6 घंटे के अंदर कंप्लीट नहीं कर सकते। कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है। एनसीईआरटी से सवाल आएगा, आपको एनसीईआरटी के बाहर एक शब्द पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो आप, अगर आप वन शॉट लगा रहे, वन शॉट लगाओ, वन शॉट नहीं लगा रहे तो एनसीईआरटी पढ़ो, कोई एक सवाल उसके बाहर नहीं जाने वाला। ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर ऐसा एक भी चैप्टर नहीं है जिसको 5 से 6 घंटे से 1 घंटा 1 मिनट ज्यादा लगे। आपको उस 5 से 6 घंटे के अंदर ब्रीदिंग कंप्लीट करना है, सर्कुलेशन कंप्लीट करना है। हर एक चैप्टर को 5-5 घंटे डिवाइड करो, तब जाके पढ़ाई होगी। सेल डिवीजन है 2 घंटा, सेल है 3 घंटा, खत्म। बायोमॉलिक्यूल है 4 घंटा, 5 घंटा। चैप्टर्स को घंटे के हिसाब से डिवाइड करो। आपके टीचर्स होते हैं ना, आप लिटरली आप जिस भी बड़ी कोचिंग को जानते हो, एलएन, अनअकैडमी, पीडब्ल्यू के बारे में मुझे नहीं पता, पीडब्ल्यू भी ले लो, कोई सी भी कोचिंग है यार, ठीक है, जहां पे मैनेजमेंट है, मैं वहां की बात करूंगी, जहां पे मैनेजमेंट है, हर एक कोचिंग में हर एकदम घंटा डिवाइड होता है बेटा, घंटा डिवाइड होता है कि एक चैप्टर को कितने घंटे कितने लेक्चर उनको देना है। वो बेचारे, वो इतने बड़े हैं, टीचर्स आपके इतने बड़े हैं, तब उनको इतना फॉलो करना पड़ रहा है। आपको भी फॉलो करना पड़ेगा, आपको भी घंटों के अकॉर्डिंग डिवाइड करना पड़ेगा कि बायोलॉजी का क्लासिफिकेशन है, मैं 3-4 घंटे में कंप्लीट करूंगा। फर्स्ट यूनिट है, मैं 10 घंटे के अंदर पूरी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट करूंगा। अब उस 10 घंटे को आप 10 दिन में कर रहे हो, 2 दिन में कर रहे हो, 1 दिन में कर रहे हो, ये डिपेंड्स ऑन यू, आप कितने टाइम में कर रहे हो। आपको करना इसी तरीके से, जितना जैसा चैप्टर उतना आपको वेटेज देना पड़ेगा। आप समझो ये बात को, ठीक है। अगर एनसीईआरटी बायो में क्या पढ़ना है, आपको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है और वन शॉट लेक्चर लगाना है, कोई डिटेल जानने की कोई जरूरत नहीं। आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो, वन शॉट लेक्चर लगाओ, पीवाईक्यू करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, नेक्स्ट डे रिवीजन करो, खत्म। नेक्स्ट डे रिवीजन किसका करना है? रिवीजन एनसीईआरटी का रिवीजन करना है, और यही एनसीईआरटी बार बार पढ़ो, बार बार एनसीईआरटी पढ़ो और पीवाईक्यूज लगाओ, पीवाईक्यू लगाओ, बहुत अच्छे तरीके से लगाओ। उसके हर एक ऑप्शन को क्रॉस चेक करो कि अगर ये ऑप्शन करेक्ट हो रहा है तो बाकी 3 गलत क्यों हो रहा है, बाकी 3 का आंसर क्या, वही आपके नेक्स्ट ईयर का क्वेश्चन बनेगा, वही आपके नेक्स्ट ईयर का क्वेश्चन बनेगा। अगर बात करें केमिस्ट्री में अपना 3 पार्ट होता है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल। इनऑर्गेनिक रट्टू तोता वाला पार्ट ये अपन करेंगे मार्च में। पहले ऑर्गेनिक या फिजिकल में से कोई भी एक उठा लो, या तो ऑर्गेनिक उठा लो या तो फिजिकल उठा लो। और फिजिकल में आपके ऑलमोस्ट 9-10 आई थिंक 10 चैप्टर्स हैं फिजिकल और ऑर्गेनिक में। फिजिकल में आपके ऑलमोस्ट 10 चैप्टर्स होंगे, तो दोनों में से कोई एक उठा लो।
पहले या तो ऑर्गेनिक कर लो, पहले या तो फिजिकल कर लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखो अब ये सब बात नहीं रह गई कि जो आसान लगे वो उठा लो, जो इजी हो वो उठा लो, ये सब नाटक था। जब था तब टाइम था, तब हर कोई बात करता था, आपको स्पून फिटिंग सबने कराई है, हर एक मास्टर ने कराई है। अब वो टाइम नहीं रहा। तो ऑर्गेनिक में क्या करना है, ऑर्गेनिक में वन शॉट लगाओ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, पीवाईक्यू करो, वन शॉट क्वेश्चन प्रैक्टिस पीवाईक्यू। और जो टीचर वन शॉट लेक्चर लेना, जो क्लासरूम में क्वेश्चंस करा रहे हैं टीचर्स, उस क्वेश्चंस को एकदम बहुत अच्छे तरीके से करा लेना। देखो वन शॉट और फुल डिटेल लेक्चर में क्या डिफरेंस होता है मैं आपको बताऊं। देखो जो डिटेल लेक्चर है, मान लो आपका मैग्नेट है, फिजिक्स का चैप्टर है, मान लो आपका मैग्नेट है, ठीक। मैग्नेट, आप में से बहुत लोग को दिक्कत हो जाएगी, केमिस्ट्री का चैप्टर लो, मान लो आपका केमिकल इक्विलिब्रियम है, ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम है। आप जब इसको जुलाई में पढ़ोगे ना, जुलाई में किसी बड़ी से बड़ी कोचिंग चले जाओ, जुलाई में पढ़ोगे ना, इस केमिकल इक्विलिब्रियम को 10 लेक्चर, ठीक है, 10 लेक्चर 12 लेक्चर में इस चैप्टर को कंप्लीट किया जाता है। 10 लेक्चर मतलब समझ लो 20 घंटे 15 घंटे। बट वन शॉट में यही आपका केमिकल इक्विलिब्रियम आपका 4 घंटे 5 घंटे में कंप्लीट हो रहा होगा। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है इस 10 से 12 घंटे में और इस 4-5 घंटे में? क्या डिफरेंस है? क्या मास्टर गलत पढ़ा रहे हैं? नहीं, मास्टर गलत नहीं पढ़ाता। जब वो 10-12 घंटे पढ़ाता है ना, तब वो बीच बीच में टीचर जोक करते रहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं, आपसे कम्युनिकेट करते रहते हैं। लेकिन जब वो ये 4-5 घंटे पढ़ाते हैं, वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस थोड़ा कम कराते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस थोड़ा कम कराएंगे और जोक्स नहीं करते, थोड़ा सीरियसली वो उस टाइम पे उनको पूरा पढ़ा के खत्म करना होता है। और कोई डिफरेंस नहीं रहता, ऐसा नहीं है वो एक पॉइंट छोड़ेंगे, वो एक कॉन्सेप्ट छोड़ेंगे, कुछ नहीं छोड़ने वाले, वो कुछ नहीं छोड़ने वाले, बस उतना डीप नहीं जाएंगे, सरफेस पर रहेंगे, जहां से सवाल आता है वो आपको वो पढ़ाएंगे, गलत कुछ नहीं पढ़ाएंगे। समझ में आया? यही बस इतना डिफरेंस होता है वन शॉट में और डिटेल में। तो वन शॉट में आप ट्रस्ट करो और ट्रस्ट करके आगे पढ़ाई करो। और अगर बात कही जाए फिजिकल की, तो फिजिकल में आपको वन शॉट देखना है, क्लासरूम क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, और जो क्लासरूम क्वेश्चंस होंगे उसको 3 से 4 बार लगाइएगा, कम से कम 3-4 बार लगाइएगा। क्लासरूम क्वेश्चंस बहुत हेल्प करेंगे आपके। और पीवाईक्यू लगाइए, कोई एक्स्ट्रा बुक इसमें करने की जरूरत नहीं है। आप फिजिकल में वन शॉट लगाइए, क्लासरूम क्वेश्चंस लगाइए और पीवाईक्यू करिए, ठीक है। और जब ये आपका खत्म हो जाए तो इनऑर्गेनिक आपको मार्च में करनी है, वो मैं आपको एक बाद में बताऊंगी। तो ऑर्गेनिक या फिजिकल में से कोई भी एक उठा लीजिए। अब बात आती है भाई साहब आपके फेवरेट सब्जेक्ट की, वो है आपका फिजिक्स। फिजिक्स में क्या करना है आपको, आप ये बात समझो। फिजिक्स में मैंने कुछ टॉपिक्स डिवाइड किए हैं, देखो 5 है, ये पांचों आपको कंप्लीट करने हैं। अब ये 5 क्या है, ये 5 पहली बात तो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, और दूसरी बात अच्छा मार्क्स देकर जाएंगे आपको, अच्छे मार्क्स देकर जाएंगे। रे ऑप्टिक्स, वे ऑप्टिक्स, मॉडर्न, सेमीकंडक्टर, हीट ऑसिलेशन। देखो मैं फिर से कहूंगी, अब ये बात नहीं आती कि मैडम मेरे को ये टॉपिक अच्छा लगता है, मेरे को रे ऑप्टिक्स नहीं पसंद है, मेरे को हीट पसंद है। तो मैं पहले आपको जो मन में आए वो करो, इसको फरवरी के अंदर खत्म करो, कुछ भी करके इसको फरवरी के अंदर खत्म करो। उसके बाद मार्च में सिर्फ 3 टॉपिक रहेगा। मैकेनिक्स 11th का लगभग 60% पार्ट मैकेनिक्स बचेगा। इलेक्ट्रो एंड मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट बहुत छोटा है, सिर्फ लेंदी है बट बहुत छोटा है। एक ही क्वेश्चन, एक उनका फॉर्मूला है, उसी के 5-10 एप्लीकेशन दे देंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेट बहुत ज्यादा आसान है। मैं आसान इसलिए बोल रही हूँ, हवाबाजी नहीं कर रही हूँ कि मैडम आप तो बायो पढ़ाते हो, आपको कैसे पता है? तो बायो पढ़ाते हैं क्या, कभी फिजिक्स केमिस्ट्री से आला पाला नहीं पढ़ाई क्या? पढ़ा है। मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेट बहुत फेवरेट टॉपिक हुआ करता था। मैग्नेट और इलेक्ट्रो समझ लीजिए मुझे बहुत ज्यादा पसंद था। मुझे मतलब ठीक है, मैं उसके हमेशा क्वेश्चन भी सारे लगा लेती थी। जो मुझे नहीं पसंद था वो था मैकेनिक्स मुझे नहीं समझ में आती थी। मुझे मैकेनिक्स समझ में नहीं आता था क्यों पसंद आया। और वहीं पे मेरी सिस्टर है, उनको मैकेनिक्स का पोर्शन सबसे अच्छा लगता है। तो जब मैं पढ़ती थी तो मेरे को बोलती थी कि जो नहीं समझ आता है उसी को समझने की कोशिश करो। मेरे घर में सब ऐसे थोड़े उल्टे सीधे, तो हमेशा मेरे को बोलती कि जो नहीं समझ में आता है उसको पढ़ने की कोशिश करो। और वही मैं आज आपको बोलती हूँ, अब चॉइसेस मत रखो कि आपको ये पढ़ना है वो पढ़ना है। आपको पढ़ना है, ठीक है, इतना पढ़ना है फरवरी में, तो इतना फरवरी में पढ़ के खत्म करो। और पढ़ना कैसे है, वन शॉट लगाओ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, एनसीईआरटी के क्वेश्चन मत छोड़ना बेटा। फिजिक्स में एनसीईआरटी के क्वेश्चन मत छोड़ना, एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगाओ, पीवाईक्यू और कॉन्सेप्ट रिवाइज करो। इतना करना है आपको फिजिक्स में। वन शॉट लगाओ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, पीवाईक्यू कॉन्सेप्ट रिवाइज करो, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा आपका मार्च में आप तो अलग ही दुनिया में हो गए। यकीन मानो, अगर आपने फरवरी में पढ़ दिया ना, चलो आपको 3 महीने मत पढ़ो, मैं आपको ये भी कह रही हूँ आप 3 महीने मत पढ़ो, 1 महीना पढ़ के देख लो, सिर्फ फरवरी पढ़ के देख लो, सिर्फ फरवरी पढ़ के देख लो। अगर आपको नहीं मजा आएगा मत पढ़ना, मैं नहीं आके कहूंगी आपको। आप मेरे को इंड में मिलना, मतलब मैसेज करना, टेलीग्राम पे कमेंट करना, कहीं पे भी। आपने देखा होगा, अगर आप चेक करोगे, मैं ट्राई करती हूँ कि जल्दी से जल्द मैं जैसे मैसेज देखती हूँ मैं आपको तुरंत रिप्लाई करती हूँ। तो पूरा इतना रहेगा, आप मेरे को आके बोलना कि मैंने 1 महीने मेहनत किया, 1 महीने मैंने पढ़ा, लेकिन मेरा मजा नहीं आ रहा, मैं नहीं पढ़ूंगा। 1 महीने अगर मेहनत कर दोगे ना, तो आप पहली बात तो आप ये सोचोगे कि मैंने अब तक मैं क्यों नहीं पढ़ रहा था।
तो वो खैर पास्ट है, उसको छोड़ दो, पास्ट आप नहीं बदल सकते, आप अपना फ्यूचर बदल सकते हो प्रेजेंट के बेसिस पे। तो पढ़ो, मार्च में सिर्फ आपके पास बायोलॉजी की कोई एक बुक करनी रह जाएगी, या तो 12th या तो 11th का प्लांट फिजियो तक। केमिस्ट्री में सिर्फ इनऑर्गेनिक करना होगा। फिजिक्स में देखो, होली के पहले आपका ये दोनों कंप्लीट हो जाएगा, होली के पहले ये दोनों आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, दोनों आपके होली के पहले कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि टोटल 14-15 दिन की बात रहेगी। बचेगा आपका फिजिक्स, फिजिक्स में आप होली के पहले इलेक्ट्रो या मैग्नेट कंप्लीट करना, मैकेनिक्स बचेगा, मैकेनिक्स बाकी 15 दिन में आराम से करते रहना। इस बात को समझो, होली के पहले ये दोनों कंप्लीट करो, और इसमें से इलेक्ट्रो या मैग्नेट में से कोई एक कर लेना, मैकेनिक्स आप लास्ट में कर लेना, मैकेनिक्स लास्ट के लिए रख लेना। देखो चॉइस आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसमें से कोई किसी को भी इधर उधर भी कर सकते हैं, जिस तरीके से आपको कंफर्टेबल लगे, लेकिन होली मनानी आप जब से पढ़ने बैठना ना, आप अगर आज से पढ़ने बैठ रहे हो या फिर आप कल से पढ़ने बैठ रहे हो, आप अपने दिमाग में बात रखना कि मेरे को कोई बर्थडे नहीं मनाना, मेरे को कुछ नहीं मनाना, मेरे को अब डायरेक्टली होली मनानी है और बहुत बेहतरीन तरीके से होली मनानी है। अगर आपको रंग से होली खेलना पसंद है तो रंग से मनाइएगा, अगर आपको रंग से प्रॉब्लम है, आप नहीं मनाना चाहते तो कोई बात नहीं, घर पे मजे करना, पूरे दिन मजे करना, जो मन करे वो मूवी देखना, ओवरऑल जो मन करे वो करना, ठीक है। बट इसलिए अगर आपको उस दिन खुश रहना है, देखो 2 थॉट आएगा आपके होली के दिन, 2 थॉट आएगा। एक, अभी तक की मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी हुई है, मैं आज का दिन अच्छे से सेलिब्रेट करूंगा, थोड़ा टाइम और पढ़ना रहेगा, फिर मैं पेपर दूंगा, मैं कॉलेज में हूंगा। दूसरा थॉट होली के दिन आपके मन में आएगा, वो ये होगा, काश मैं पढ़ लिया होता, काश जब 3-4 महीने बचे थे मैं तब भी पढ़ लिया होता। हमेशा मेरे जहन में आया कि नहीं पढ़ लेता हूं, लेकिन प्रोक्रेस्टिनेशन करने की आदत ने मुझे पढ़ने नहीं दिया। कौन सी आदत कि थोड़ी देर में जाता हूं, थोड़ी देर में जाता हूं, थोड़ी देर, देखो ये आपके साथ नहीं, हर किसी के साथ है। थोड़ी देर में जाता हूँ, थोड़ी देर में जाके कर लूंगा, चलो आज रात हो गई है कल कर लूंगा, चलो ऐसा करता हूँ पहले कुछ खा लेता हूँ फिर कर लेता हूँ, पहले ऐसा करता हूँ घर में बात कर लेता हूँ फिर कर लेता हूँ, चलो कोई बात नहीं, अब अभी तो हो गया, अब शाम की चाय पीने के बाद मैं रात को कर लूंगा, कोई बात नहीं, अब आज का दिन बीत गया, अब चलो कल कर लूंगा। यही चीज होगी, यही 2 थॉट आपके अंदर आएगा, या तो आप उस दिन खुश हो गए कि चलो एट द एंड आपको समझ में आ रहा आपने पढ़ाई की, या तो आप परेशान हो गए कि मैं काश पढ़ लिया होता। और जो काश में जीते हैं वो कभी खुश नहीं रहते। कम करो लेकिन खुश रहो, खुशी सबसे ज्यादा मैटर करती है, सबसे ज्यादा मैटर करती है, मानना मेरी ये बात। और वो खुशी जो आपके काम से आए, ना कि आपके अय्याशी करने से जो आप घूमते टहलते रहते हो, ठीक है। अप्रैल में आपको सिर्फ रिवीजन करना होगा, टेस्ट देना होगा, और टेस्ट आप कोई भी टेस्ट दो, चाहे आप फिजिक्स का दे रहे हो, केमिस्ट्री का दे रहे हो, बायोलॉजी का दे, कोई भी टेस्ट दो, टेस्ट आपको 2 से 5 देना है। अब आपके मन में दूसरा सवाल यह आ जाना चाहिए कि मैडम कोई किसी भी कोचिंग में अब वो लोग बहुत कम टेस्ट बचा है, तो भैया टेस्ट पेपर्स मिलते हैं, प्रिंट आउट निकलवाओ टेस्ट पेपर का और 2 से 5 के बीच में सॉल्व करना स्टार्ट करो। पेपर होते होते कम से कम 50-100 पेपर सॉल्व कर लेना, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पिछले 5 साल का नीट का पेपर उठा लो, 5 साल का पेपर उठा लो, इसको 2-3 बार कर लो, इसी को 2-3 बार कर लो, और इसको करते रहना। बस आपको इतना करना है, मजे करना। 4 मई को पेपर होगा, उसके बाद मजे करना, या तो अभी मजे कर लो या तो तब मजे कर लेना, आपके ऊपर डिपेंड करेगा। देखो हर चीज आपके ऊपर डिपेंड करती है, हर एक चीज आपके ऊपर डिपेंड करती है, बशर्ते आप खुद पे भरोसा करो कि नहीं मैं कर लूंगा। बात आती है कुछ चीजों को आपको अवॉइड करना होगा, जैसे डिस्ट्रैक्शन, फोन, जो भी आपके टॉक्सिक फ्रेंड्स हो, या फिर व्हाटएवर आप अपनी लाइफ में भी क्या कर रहे हो मेरे को नहीं पता, ठीक है यार। देखो हर चीज जिंदगी में चलती रहेगी। अगर आपके सच्चे दोस्त है ना, अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको ये कभी नहीं कहेंगे कि चल मेरे साथ घूम के आ। अगर आप पढ़ रहे हो, वो आपके अच्छे दोस्त हैं, वो हमेशा आपको कहेंगे चल ठीक है कोई बात नहीं, पढ़ ले, बाद में चल चलेंगे, कोई बात नहीं, आधा घंटा पढ़ ले, 1 घंटा पढ़ ले, एटलीस्ट अपना टॉपिक कंप्लीट कर ले, फिर चलते हैं। आप ये बात को हमेशा समझना, कोई भी आपका दोस्त रहेगा वो आपका भला तभी चाहेगा, अगर आपका अच्छा दोस्त है तो आपका भला चाहेगा, वो हमेशा चाहेगा कि आप पढ़ाई करो। और लास्ट, कंपैरिजन मत करो कि वो 1 महीने से पढ़ रहा है, सॉरी वो 1 साल से पढ़ रहा है, वो 2 साल से पढ़ रहा है, 720 में सिलेक्शन होगा, 650 में सिलेक्शन होगा। बेटा जब आपने पढ़ा ही नहीं तो आपका सिलेक्शन होगा कैसे? पहले पढ़ो, तो पहले पढ़ना तो पड़ेगा, पहले पढ़ो तो 100% दो, तो तब डिसाइड करना आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। और गारंटी है यार, पढ़ोगे सेलेक्ट होगे, यहां नहीं होगे कहीं और होगे। देखो हमेशा एक बात अपने दिमाग में रखना, पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं आती। अगर आपने एक्चुअली मेहनत किया है, आपने पढ़ाई की है, वो कभी वेस्ट नहीं जाएगी। और फिलहाल आज आपका ये काम नहीं है कि आप रिजल्ट सोचो, आज आपका काम सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आप अपना 100% दो। किस तरीके से आप अपना 100% दे सकते हो वो सोचो और अपना 100% दो। अपने अंदर बिलीव करो यार अपने अंदर, वो फेक बिलीव नहीं कि मैं कुछ भी कर लूंगा, मैं BMW खरीद लूंगा, मैं रोल्स रॉयस, फेक दुनिया से जरा बाहर निकलो।
समझो इस बात को, अपने ऊपर ट्रस्ट करो, अपने ऊपर ट्रस्ट करो, अपने चीजों को रियलाइज करो यार कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके पेरेंट्स की, आपके सिबलिंग्स की। मतलब क्या कर रहे हो लाइफ में? अब पढ़ाई करो भैया, पढ़ाई करो। फरवरी आ गई है, इसके बाद आप क्या चाहते हो कि कोई 2 महीने का आपको स्ट्रैटेजी बता के दे दे? कैसे कोई दे दे? 1 महीने का कोई दे दे? कैसे कोई दे दे? बताओ ना, कैसे कोई दे दे? नहीं पॉसिबल है। पढ़ो, देखो, पढ़ो यार, हो जाएगा, पढ़ो हो जाएगा, पढ़ो हो जाएगा। आपको 1000 बार सुनना है, मेरे को टेलीग्राम मैसेज पे मैसेज करो कि मैम, दीदी, वो जो भी आपको कहना है कि मैं पढ़ूं, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, आपको हमेशा जवाब मिलेगा। देखो, एक मेरा ईपीटी का पूरा टीम रहता है, आपको कोई ना कोई आपको जरूर मैसेज कर देगा। ज्यादातर टाइम मैं ही आपको मैसेज करती हूँ, लेकिन ठीक है, अगर मैंने नहीं किया तो आपको कोई ना कोई जरूर मैसेज करेगा, और वो जो मैसेज जाएगा वो भी वही मैसेज पहले मेरे से क्रॉस चेक कराया जाएगा, तब आपको मैसेज जाएगा। और मैसेज हमेशा यही रहेगा कि तुम जब से करना चाहो तुम तब उसे करो। और तुम यार, लोग 40-40 साल पे स्टार्ट कर रहे हैं, तब 40 साल जाने के बाद उनको ये रियलाइज होता है कि उन्हें लाइफ में कुछ करना चाहिए, वो करते हैं और वो अचीव भी करते हैं। आप क्यों नहीं कर सकते? आप करो, कर ले जाओगे। इतना इस बात को समझो, आप करो, आप कर ले जाओगे। टाइम बहुत कम बचा हुआ है, लेकिन इतना भी कम टाइम नहीं बचा है कि आप पढ़ के सेलेक्ट नहीं हो सकते। टाइम वेस्ट करने के लिए बहुत कम है, लेकिन कुछ करने के लिए टाइम बहुत ज्यादा है। पढ़ाई करना, पढ़ाई करो यार, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करो। बाकी आपको जिस भी तरीके से हेल्प चाहिए, आपको पढ़ाई के मामले में, आपको मतलब आपको जितनी हेल्प चाहिए आप मैसेज करो, ठीक है, कमेंट करो, टेलीग्राम लिंक पे करो, कमेंट में जाके करो। कमेंट में जैसे आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, आपको बहुत लंबी चौड़ी बात करनी है, तो आप प्लीज टेलीग्राम पे मैसेज करना। आपका कोई लंबा सा डाउट है ना, तो यूट्यूब पे कमेंट के थ्रू बात करने में थोड़ा कंफर्टेबल नहीं होता, तो आप टेलीग्राम पे मैसेज करना, है ना। आपको कोई भी डाउट होगा यार, पढ़ाई के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट होगा, मैं पूरा कोशिश करती हूँ आपको वो डाउट क्लियर कर सकूं। तो आप ये बात को समझिएगा, ठीक है। बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए और अपने ऊपर भरोसा रखिए, कोई और नहीं है जो आपके ऊपर भरोसा करेगा। अगर आप अपने ऊपर भरोसा नहीं करेंगे कि आप कुछ कर सकते हैं, तो कोई ऐसा नहीं है धरती पे जो आपके ऊपर भरोसा करे कि आप कुछ कर सकते हो। और मान लो यार है भी भरोसा, तो उस भरोसे का अचार डालोगे क्या? करना आपको है, आपको आप पे भरोसा है नहीं, तो माँ बाप, दुनियादारी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, यारी दोस्ती, मैं कुछ बातें मैं बोलना नहीं चाहती, ये लोग भरोसा करके क्या कर लेंगे? कल को आपके जेब में पैसे नहीं रहेंगे, कौन रहेगा आपके साथ? कोई भी हो, कौन रहेगा आपके साथ? रहेगा कोई? और अगर वो कह रहा है ना कि हाँ रहूंगा गी वट एवर, झूठ है यार। हजारों में किए गए वादे कोई एक वादा पूरा होता है, ठीक है। ये राह चलते कुछ चीजों पे बातें हम लोग बाद में कभी कर लेंगे, लेकिन मानो ये बात, है ना, मानो ये बात, ठीक है। पढ़ाई करो, अपने ऊपर भरोसा रखो, आप कर लोगे। मैं बोल रही आप कर लोगे, पढ़ोगे कर लोगे, पढ़ोगे करोगे, जो चाहोगे वो कर लोगे, जो चाहोगे वो मिल जाएगा, अगर काम करने में बिलीव रखते हो। देखो, पूजा करना बहुत अच्छी बात है, आप जिस भी धर्म के हो, पूजा करना बहुत अच्छी बात होती है, ठीक है, भगवान को याद करना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपने कर्म करना, क्योंकि भगवान तब आपका साथ देंगे जब आपका कर्म सही रहेगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। आप कितना दिया जला लो, कितनी पूजा पाठ कर लो, नहीं होने वाला, नहीं होने वाला। आपको अपना कर्म सही रखना होगा, आपको अपने लोगों के साथ अच्छा बिहेव करना होगा। आप जो काम आपको, आप चीट नहीं कर सकते यार किसी को। आजकल लोगों को मैंने देखा बड़ी दिक्कत होती है कि मैं अपनी, ठीक है, उनके जो भी, आजकल लोग 6-7 क्लास 6-7 से डेट कर रहे हैं, लेकिन ठीक है, आजकल लोग एक दूसरे को डेट करते हैं तो उन्हें बड़ी दिक्कत हो, यार इसने मेरे को चीट कर दिया, यार इसने मेरे को चीट कर दिया। भाई यार, तुम लोग अपने पेरेंट्स को जो चीट करे वो नहीं दिख रहा, उन्होंने बोला है तुमको कि तुम ये काम करो, और अगर तुम उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, अभी तुम खुद कमा खा नहीं रहे हो कि तुम अपनी जिम्मेदारी खुद ले सको, तो जो तुम उनको चीट कर रहे हो उसका कोई जवाब नहीं है, उसका कोई जवाब नहीं। कोई आदमी तुम्हारी जिंदगी में 3-4 साल से आ गया, वो चीट नहीं कर सकता। अजीब नाटक चल रहा है भाई, अजीब चोचलेबाजी चल रही है, छोड़ो ये सब, पढ़ाई करो। 2-3 महीना बचा है, जो आज है वो कल भी रहेगा और ऐसा ही रहेगा। तो आपको अगर आपकी लाइफ इंप्रूव करनी है ना, आपको मिडिल क्लास फैमिली से आपको हायर क्लास में जाना है, आपको इकोनॉमी से आपको बिजनेस क्लास में ट्रैवल करना है ना, तो बेटा बहुत पैसे लगते हैं। बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत पैसे लगते हैं, और उस पैसे को कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई बैकग्राउंड नहीं है, जो करना है आपको करना है, जो करना है आपको करना है, तो आपको घिसना पड़ेगा, घिसना पड़ेगा। तो घिसो, घिसने के लिए तैयार हो, घिसो, अपने अंदर भरोसा रखो कि मैं कर लूंगा। और अगर आपको आपके ऊपर भरोसा है तो आज नहीं तो कल, देर सबेर आप
सब कुछ हासिल कर लोगे। चलो ठीक है, वीडियो ये पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।